हेलो दोस्तों, पिछला वीडियो में हमने किया था कैबिनेट मिशन, जिसमें था हमारा संविधान सभा गठन, अंतिम सरकार, उसका समितियां देखे थे, उसका अध्याय देखे थे। मैं आज जो बच गया था वो छोटा टॉपिक है, 10 मिनट का चैप्टर है। शासन प्रकार, शासन के अंग, सरकार प्रकार, ये देखता हूँ। ये तो शासन पर स्टार्ट करता हूँ। शासन के प्रकार, ये दो प्रकार, एक तो एकात्मक, एक तो संघात्मक। एकात्मक सरकार में तो यूनिटरी होता है, एक तो संघात्मक फेडरल। एकात्मक सरकार में जो है राज शक्ति ना होता है, संघात्मक में राज और केंद्र दोनों की शक्ति था। यही चीज लिखे हमारा छोटा सा वीडियो पहले लिख लिया है, तो मेहनत के लिखते हैं। सब्सक्राइब करो और लाइक करो, बताओ कमेंट कैसा लगता है। एकात्मक सरकार शासन, इसमें राज्य शक्ति नहीं होता, जैसे ब्रिटेन में राज्य शक्ति नहीं होता। संघात्मक, केंद्र और राज्य दोनों शक्तियां होता है। यूएसए, भारत, कनाडा, पाकिस्तान, ये सब। अब भारत जो है पूरी तरह न एकात्मक और न ही संघात्मक है। भारत किस प्रकार भारत अर्ध संघात्मक है। बहुत स्थिति में जो है एकात्मक पा जाता है। जैसे कि सीएजी हो गया, संसद, नागरिकता, एक नागरिकता, राजपाल, सुप्रीम कोर्ट, जैसे एकात्मक। आपातकालीन एकात्मक हो गया, अखिल भारत सेवा एकात्मक है। केवल संसद एक ही को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। वो चीज लिखे भारत न तो पूरी एकात्मक और न ही संघात्मक है। भारत पूछता किस प्रकार है, क्वेश्चन लगा भारत एकात्मक या संघात्मक या अर्धसंघात्मक, निम्न में से कोई नहीं, तो अर्धसंघात्मक मारेंगे। ये लिखे भारत पूरी तरह न तो एकात्मक और न ही संघात्मक, भारत अर्धसंघात्मक है, याद रखो। अब भारत अधिकांश गुण संघात्मक, किंतु निम्नलिखित गुण जो एकात्मक होता है। जो राज्य के प्रमुख राजपाल होता है, किंतु इसकी नियुक्ति दो प्रमुख होता है, उसको नियुक्ति करता है केंद्र, इसलिए ये एकात्मक है। अब भारतीय नागरिकता एक सरकार देती है, जबकि राष्ट्र आवाज देता है, याद रख लो। संसद भी एकात्मक है, नागरिकता भी, राजपाल एकात्मक। संसद द्वारा बनाए कानून सभी राज्य में अनिवार्य होता है। केंद्र का सीएजी कंप्यूटर ऑरिजिनल 148 अनुच्छेद में, इसको बताएंगे भाग 5 में। सभी राज्य को लिखा होता है, मतलब विविध स्थिति लेन देन करता है, उसकी जांच करता है हमारा। अब पूरे भारत एक नहीं आ पाएगा, ये सब एकात्मक है, याद रख लो। कौन कौन सा एकात्मक, राज्यपाल एकात्मक हो गया, नागरिकता, संसद, सीएजी, न्यायपालिका, ये सब एकात्मक है। अधिकांश संघात्मक, लेकिन निम्नलिखित एकात्मक। आपातकालीन, इसमें एकात्मक स्थिति है। आपातकालीन शक्ति जो केंद्र पास होता है कानून बनाने के लिए। आपातकाल हो गया, अखिल भारत सेवासी जन जो संसद का राज्यसभा करता है, ये भी एकात्मक। नीति और योजना, वित्त, ये सब एकात्मक है मेरा। और एक तो भारत संविधान, तो एक ये चीज याद रखो, भारत संविधान नहीं जो ना ब्रिटेन का लचीला और नहीं यूएसए का कठोर है। अंशता लचीला, अंशता कठोर है, ये भी याद रखो। पूछता अंशता अंशता मतलब कुछ हद तक लचीला, कुछ हद तक कठोर है। और एक नेक्स्ट वीडियो में जो ना यहाँ पे बताते 26 नवंबर 1949 को संविधान जो ना अलंकृत बताते, उसको अंगीकृत कर लेना। अलंकृत बता, लेकिन अंगीकृत ये प्रस्तावना स्तर रूप से ये लिखा, अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करता हूँ, ये चीज लिखा। समर्पित जैसे तो अतप्रीत दोनों एक ही है, ये चीज लिख लेना। अलंकृत लिखा उसको सही कर लेना, और अंगीकृत कर लेना। प्रस्तावना अंगीकृत लिखा है। अगर सरकार तो राजस्थान मोनार्की, जहाँ राजा वाला का शासन होता है, पूरे भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया हमारा, ये हो गया जापान हो गया, ये सब राजस्थान मोनार्की। इसमें राजा को वंशनों के शासन, मतलब राजा को उत्तराधिकार है, वही शासन करते रहता है हमारा। जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, अपने नियम को बनाता है हमारा। जैसे हो गया ये अकबर, वो बताएंगे अकबर, हुमायूं, वो सब जो है प्राचीन इतिहास में है, ये सब बताएंगे। और ये उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में भी बता देंगे। शाहजहां, ये सब हो गए, औरंगजेब, ये सब राजा था हमारा, ये राजस्थान था हमारा। इसी प्राचीन भारत भी राजस्थान था हमारा। अरब हो गया, जापान, ब्रिटेन, भूटान, etc। तमाशा डिक्टेटरशिप, यहाँ जो है सैनिकों के साथ चलता है। जैसे कि पाकिस्तान मिलिट्री चलता था, अपने हाथ में सत्ता ले लेता है मिलिट्री, यही होता है। जो पाकिस्तान, इराक, पाकिस्तान हो गया, इराक हो जाएगा, यही सब तमाशा डिक्टेटरशिप। इसमें जो सैनिक का शासन रहता है, जो सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। जनता का सर्वाधिक, याद रखो, पूछता है जनता का सर्वाधिक किस सरकार में होता है, तानाशाही में, यह चीज लिखा है। जो पाकिस्तान में तानाशाही है, मतलब सैनिक शासन चलता है। इराक हो गया, कोरिया, जर्मनी, मिस्र, ईडीसी सब कम्युनिस्ट का, मतलब एक ही पार्टी चलता है। जैसे सोवियत संघ, रूस हो गया, चीन हो गया, ये सब एक ही सरकार चलता है। यहाँ कठोर नियम कौन बनता है, सामवादी कम्युनिस्ट का, यही चीज लिखा है। और होता है गणराज्य, मतलब रिपब्लिक होता है हमने क्या, जिसके देश का जो प्रमुख होता है उसको अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष जनता द्वारा चुनाव होता है। जैसे भाई राष्ट्रपति, जैसे रिपब्लिक होता है, राष्ट्र के प्रमुख अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जैसे भाई राष्ट्रपति, भाई रिपब्लिक है, याद रख लो। लोकतंत्र, गणतंत्र या जनता, डेमोक्रेसी। आइए इसमें जहाँ शासन जो है चुनाव के द्वारा प्रत्यक्ष करे, जहाँ शासन के प्रमुख, जो शासन के प्रमुख होता है, जो भारत में शासन प्रमुख होता है, ये प्रधानमंत्री होता है ना, वो लोकसभा की नियुक्ति होता है। पीएम सीएम निर्वाचित में तो नियुक्ति होता है। इसके लिए लोकसभा चुनाव किया जाता है, उसी हिसाब से प्रधानमंत्री नियुक्ति किया जाता है। वही चीज लिखे, शासन प्रमुख का चुनाव जनता प्रत्यक्ष, प्रधानमंत्री अपने खुद से भोट देता है, उसी को बोलता प्रत्यक्ष। जैसे भारत के लोकसभा चुनाव, जिससे लोकसभा चुनाव जो होता है वो जीतता है, जिसका बहुमत ज्यादा होता है, अपने में नेता लोग मिलकर प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है। वही चीज लिखे है अब्राहम, अच्छा ये डेमोक्रेसी, अब्राहम लिंकन पूछता है सरकार जनता के द्वारा, जनता के लिए, इन्होंने किसने कहा था, ये अब्राहम लिंकन ने।
गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, यही लिखे। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के विषय में कहा, लोकतंत्र के विषय में कहा कि यह लोकतंत्र, यह जो ना सरकार का होता है, यह जनता की सरकार होती है और जो जनता द्वारा चुनी गई होती है और जनता के लिए शासन करती है, यही लिखे। गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, पूछता किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। किसके विषय? लोकतंत्र के विषय में कहा था। ये लोकतंत्र दो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष इसमें जहाँ जनसंख्या कम होता है वहां होता है, जैसे स्विट्जरलैंड में होता है। यहाँ को स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति किसका कितने साल को था? 1 साल एक का। ये तो भारत में ग्राम पंचायत क्षेत्र में तो प्रत्यक्ष होता है, यहाँ जनता नियम कौन बनाता है? ये अप्रत्यक्ष बड़े जहाँ जनसंख्या अधिक होता है ये होता है, वहां होता है ना अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष 2 प्रकार का होता है, एक तो अध्यात्म, एक होता है ये संसद संसद मतलब एक प्रेसिडेंट है, एक होता है पार्लियामेंट्री। ये बताता हूँ आगे रुक जाओ। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र डेमोक्रेसी कम जनसंख्या क्षेत्र में होता है, इसमें जनता नियम बनाती है। स्विट्जरलैंड तथा भारत की ग्राम पंचायत में पता होता है। और नोट में स्विट्जरलैंड राष्ट्रपति कागज था, इसका कार्यकाल होता है 1 साल का। और ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अनएक्सपेक्टेड, इसको जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र 2 नंबर, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में ये दो अध्यात्म प्रणाली, अध्यात्म प्रेसिडेंट है, एक पार्लियामेंट्री संसद प्रणाली। अध्यात्म प्रणाली इसमें जो कार्यपालिका विभाजन नहीं था, जो कार्यपालिका अभी वही बताएंगे, अभी इसी के तुरंत बताते हैं। कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका क्या है? ये कार्यपालिका विभाजन नहीं होता हमारा। इसमें जो औपचारिक मतलब जो भारत के औपचारिक सत्ता राष्ट्रपति का और वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री, इसका जो विभाजन नहीं होता है, दोनों एक ही व्यक्ति पास है। अध्यात्म में जैसे यूएसए राष्ट्रपति का, इसमें यूएसए राष्ट्रपति दोनों शक्ति प्राप्त होता है, यूएसए राष्ट्रपति को औपचारिक भी वास्तविक दोनों ही। एक होता है संसद प्रणाली, इसमें जो है कार्यपालिका विभाजन होता है, जैसे औपचारिक शक्ति अलग के पास रहता है और ये वास्तविक शक्ति अलग लोग के पास रहता है। जैसे औपचारिक शक्ति रहता है राष्ट्रपति पर और वास्तविक रहता है प्रधानमंत्री, वही चीज लिखा है संसद प्रणाली। इसमें कार्यपालिका शक्ति विभाजन होता है, वास्तविक शक्ति होता है प्रधानमंत्री को तथा औपचारिक शक्ति राष्ट्रपति को दी जाती है। जैसे भारत, यूके, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन, पाकिस्तान, नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी, वह व्यवस्था होता है जहाँ जो ना ये नौकरशाही मतलब अधिकारी लोग को बोलबाला होता है, उसी को नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी को हमला। इस नौकरशाही को लाभ फिराशाही पूछता प्रश्न, लाभ फिराशाही किसे कहता है? नौकरशाही कहता है। इसमें बहुत अधिक विभाग प्रक्रिया मतलब बहुत सारे विभाग होता है, जैसे कि ये शिक्षा विभाग, सैन्य विभाग सब अलग रहता है, मतलब बहुत अलग विभाग रहता है। वित्त विभाग जैसे भारत है, जिस व्यवस्था में नौकरशाही या नौकरशाही यानी अधिकारियों का बोलबाला होता है उसे नौकरशाही कहते हैं, नौकरशाही को लाभ फिराशाही कहता है। इसमें बहुत अधिक विभाग प्रक्रिया होती है जैसे भारत। और इसका विशेषता पूछता है, नौकरशाही विशेषता क्या है? इसमें प्रश्न लिखे क्या निम्न प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सी विशेषता है? नौकरशाही की नहीं है, नौकरशाही की नहीं। देखो श्रम विभाग है, श्रम विभाग है तो मतलब शक्ति, जैसे पुलिस है तो उसको रोड पे कार्य करो, ऐसा है तो उसको थाना में रहो, डीएसपी है तो सारे देश उसको पूरे जिला में देखो, यही सब होता है समय का विभाजन। और शक्ति का पदानुक्रम, शक्ति का पदानुक्रम होता है, देखो दरोगा है तो उसका अलग शक्ति, डीएसपी उसका अलग, आईएएस उसका अलग, सब शक्ति होता है। नियम और कानून भी होता है, लेकिन स्वैच्छिक सदस्यता ये ना होता, मतलब कोई एग्जाम दिया पुलिस का, वो बोलेगा हम डीएसपी बने, यही चीज नहीं हमने। जो एसआईटी है तो एसआई का बनेगा, नहीं कि एसआईटी का स्वैच्छिक स्वयं बन जाएगा डीएसपी, वो नहीं होता। जिस चीज का एग्जाम देगा उससे ही बनेगा। बिहार पुलिस दिया बिहार पुलिस बनेगा, वो स्वैच्छिक सदस्यता ये नहीं है। विशेषता याद रखना, कौन सा विशेषता नहीं, ये चीज नहीं, स्वैच्छिक सदस्यता नहीं है, स्वयं नहीं ले सकता है। तो लोकतंत्र या शासन या सरकार के ये इंपोर्टेंट, इसके 4 अंग है, 4 स्तंभ होता है। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता, मीडिया। विधायिका इंग्लिश याद रखो पूछता, विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका जुडिशियल, पत्रकारिता मीडिया। विधायिका जो नियम कौन बनाता है, ये कार्यपालिका लागू करता है, जो नहीं करता है उसको दंडित करता है। और ये पत्रकारिता ये जो ना ये सरकार जो ना कमियों को उजागर करता है, जैसे सरकार जो आलोचना करता है मीडिया मतलब गलत कार्य करे उसी को उजागर करता है टीवी के माध्यम से, जैसे एनडीटीवी या आज न्यूज चैनल होता है, एएलटी न्यूज, ये सब माध्यम से करता है। और न्यायपालिका मतलब जो दंडित कर, जो कार्य नहीं करते हो, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबसे छोटा होता है उसे विधायिका। ये जो ना केंद्र में विधायिका मतलब नियम कौन बोलता है, केंद्र में बोलता है कौन? संसद। संसद जो बच्चा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भाग 5 बताएंगे। और राज में जो बच्चा से होता है विधानमंडल, ये तो विधायिका है राज का, इसको एमएलए और एमएलसी, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा बचता है, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये विधान परिषद बचता है। और कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, ये भी 2 होता है, एक केंद्र में होता है, राज्य में होता है। केंद्र में होता है राष्ट्रपति होता है, सबसे ऊंचा पद को, उसके नीचे मंत्री पद एक क्रम अनुसार, सबसे पहले राष्ट्रपति, इसके बाद मंत्री परिषद, सचिव, अधिकारी, कर्मचारी सबसे नीचे होता है हमारा। कर्मचारी मतलब जो ये चपरासी उपरासी, अधिकारी मतलब आईएएस या सचिव, सचिव जिस बढ़ता है उसको सचिवालय कहता है, सचिव लोग जिस भवन में बढ़ता है सचिवालय कहता है, सचिवालय अध्यक्ष अधीन रहता है। ये मंत्री परिषद में जो नेता होता रहता है राष्ट्रपति पद केंद्र में, और अब उसी प्रकार हो जाएगा ये राज्यपाल हो जाएगा मंत्री परिषद, सचिव, अधिकारी, कर्मचारी राज्य में होगा। इसी प्रकार ये राज्य में एग्जीक्यूटिव, राज्य में
जो सबसे ऊंचा होता है राज्यपाल होता है, उसको मंत्री परिषद सचिव अधिकारी कम से पूछता है कि ये प्रश्न पूछ दिया जैसे ना ये कार्यपालिका में सबसे ऊंचा पद किसका होता है, कार्यपालिका में केंद्र में पूरे सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति के, राज्य में बोलेगा राज्यपाल को, वही चीज है। ये कितना स्तंभ होता है, 4 स्तंभ होता है, विधायक कार्यपालिका न्यायपालिका, ये सब जो है ना विधायक का और कार्यपालिका जो आपस में जुड़ा होता है। अनुच्छेद 50 के तहत कहा गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग है, याद रखो। अनुच्छेद 50 में कहा किस आर्टिकल में चर्चा इसकी, अनुच्छेद 50 में। और विधायक जब कोई सदन जो है ना, कोई सदस्य जो नेता होता संसद में बैठेगा ना, वो तो विधायक का। यदि कोई अपने सदस्य अपने मंडल में बैठेगा, जैसे ना जो कोई विभाग है, जैसे ये शिक्षा विभाग है या तो वित्त विभाग, अपने विभाग बैठता है, वो था कार्यपालिका का। यदि लिखे तो यही बहुत छोटा टॉपिक है, छूटेगा प्रश्न है, देखना जो प्रश्न मारो पीवाईक्यू देखो। तो विधायक का नियम बनाता है और कार्यपालिका उस नियम को लागू करती है, और न्यायपालिका नियम न मानने वाले को दंडित करते हैं। तथा मीडिया किसी मुद्दे को राष्ट्र स्तर पर उजागर करते हैं, मतलब जो मीडिया सरकार अच्छा काम नहीं करती उजागर करता है। और लोकतंत्र चौथा स्तंभ, प्रश्न पूछता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, जिसका जो प्रमुख शासन जिसका कार्य शासन में आ रही कमी को उजागर करना है, तो सरकार की आलोचना करता है, मतलब आलोचना करता है, गलत काम करे उसको बताएगा कि सरकार ये चीज क्या गलत कर दिया। ये एक क्वेश्चन पूछता है कि ये सरकार की सफलता को गिरवाने का कौन है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का होता है। ये पूछता है किस मंत्रालय को होता है, सरकार की सफलता को गिरवाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है। बस हो गया। बस अनुच्छेद 50 में कहा गया भारत में अनुच्छेद 50 का जो कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग है। न्यायपालिका जो सर्वोत्तम निकाय संस्था, ये प्रश्न पूछता है सर्वोत्तम निकाय संस्था कौन है, न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका सब में से न्यायपालिका है। सर्वोच्च भी स्वतंत्र निकाय का ये भी भारत में जो एकली न्यायपालिका है। विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़े हैं। जब कोई मंत्री संसद में बैठता है तो वह मंत्री विधायिका का अंग होता है, तथा जब अपने मंत्रालय में जैसे वही वह शिक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय जिसमें बैठता है वह मंत्री कार्यपालिका अंग होता है। और विधायिका कार्यपालिका जो कार्यपालिका नियंत्रण करता है। यदि कार्यपालिका जो संविधान अनुरूप कार्य नहीं करेगा तो विधायिका उस पर जो महाभियोग जैसे प्रक्रिया लगाएगा उस मंत्री को हटा देगा अपना, और उस न्यायपालिका को दंड देता है, न्यायपालिका दंड देता है। वो बता दें कार्यपालिका 2 प्रकार का होता है, एक होता है अस्थायी होता है, एक होता है अस्थायी। अस्थायी होता है जो एग्जाम होता है सेलेक्टेड, और ये अस्थायी होता है इलेक्टेड, मतलब जैसे चुनाव बुना 5 वर्ष का होता है, वो चीज लिखे हैं। ये अस्थायी कार्यपालिका ये सेवा रिटायरमेंट तक अपने पद पर रहता है, जैसे अधिकारी सचिव, ये लोग चयन सेलेक्टेड होता है एग्जाम देता है। तो सचिव जिस भवन पढ़ते हैं उसे सचिवालय कहते हैं, उस भवन सचिवालय कहते हैं, सचिवालय अध्यक्ष के अधीन होते हैं। बस हो गया लास्ट। ये अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका जो सिलेक्टर इलेक्टेड होता है ना, जो इन लोगों को जो है कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और जो राष्ट्रपति अध्यक्ष मंत्री ईटीसी का ये लोग जो है ये लोग चयनित होते हैं, यानी कि ये चयनित नहीं तो बल्कि निर्वाचित इलेक्टेड होता है चुनाव के माध्यम से, इलेक्टेड चुनाव से, ये उसमें एग्जाम से तो चुनाव के माध्यम से हो गया। आज पीएम और सीएम निर्वाचन में तो नियुक्ति होता है। ये प्रश्न इंपोर्टेंट पॉइंट देख लो। एक लोकतांत्रिक सरकार में होता है ना स्वतंत्रता होना चाहिए, लोकतांत्रिक सरकार में स्वतंत्रता समानता न्याय और अपबंधित, मतलब उसमें बंधित न होना चाहिए, मतलब प्रतिबंध न लगाना, वो तो स्वतंत्रता सरकार स्तंभ का आधारित होता है। याद रखो ये प्रश्न पूछता है निम्न में से लोकतांत्रिक सरकार का विशेषता नहीं है या लक्षण नहीं है, तो ये सब है समानता स्वतंत्रता समानता न्याय और अपबंधित, ये सब विशेषता है। मतलब संप्रभुता या प्रभुता इसका लक्षण देख लो, अविभाजित मतलब इसका विभाजन नहीं सकता है, तो अस्थायी ये सब लक्षण है इसका। अविभाजक होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए, अविशिष्ट मतलब स्पेशल पावर होना चाहिए। तो अद्वैता ये नोट ये संपूर्णता अद्वैता में ट्रांसफर मतलब जो ट्रांसफर होता है वो चीज जो है ना संपूर्णता लक्षण नहीं है। प्रश्न पूछता है निम्नलिखित कौन सा संपूर्णता लक्षण नहीं है, ये अद्वैता ट्रांसफर नहीं होता। तो 9% की विशेषता वो पीछे बताया गया था, श्रम विभाजन शक्ति का पदानुक्रम नियम विनियम स्वैच्छिक संस्था, ये 9 विशेषता नहीं है। और क्या क्या चीज पढ़ा दिया ये चीज देख लो, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके आगे क्या चीज बताइए देख लो, भाग 7, 8, 9, 10, 11, 12 और अंतराल संबंध ये समझो ना, अभी करा देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करता हूँ। और ये भाग 13 से लेकर 22 ये हो गया हमारा, और 5 इसको जो है ये लास्ट में करा देंगे, लास्ट में नेक्स्ट वीडियो से आएगा भाग 7, 8, 9, 10, 11 अंतराल। इसको खत्म करने के बाद इसमें आएंगे ये उद्देश्य का प्रस्तावना हो गया, ये संवैधानिक स्रोत हो गया, और अनुसूचियां भी हो गया, अखंड भारत हो गया, इंपोर्टेंट इससे पूछता बहुत प्रश्न। राष्ट्रपति जैसे राष्ट्रगान राष्ट्रगीत कौन है, मेरा राष्ट्र मुद्रा कौन है, वो अब बिहार का राष्ट्रपति बता दिया था ना, और संवैधानिक विकास बता दिया था ना, इसमें राज एक्ट या चार्टर एक्ट बता दिया, भाषा अधिनियम हो गया ना, ईडी सीबीएसई पद क्रम राष्ट्रपति किस पद पर आता है, उपराष्ट्रपति किसके नीचे आता है ना, वरीयता क्रम बता देते हैं, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान राष्ट्रगीत ये सब राष्ट्रपति क्रम ये सब बता देते हैं, कैबिनेट मिशन बता देते हैं, ये संविधान सभा आंतरिक हो गया था। और एफआईआर केस डायरी चार्जशीट सीआरपीसी प्रमुख धारा जमानत बेल एंटीसिपेटरी वही सब बता दिया था। और शासन के प्रकार बता दिए थे ना, यही अभी जो बताएं सरकार प्रकार सरकार लोकतंत्र के अंत
लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बताओ कमेंट में कैसा लगता है वीडियो, कहाँ से किस चीज तैयारी करते हो। नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूँ भाग 7 और 8। और देखो ये संविधान लगभग खत्म हो गया हमारा, 80-85% लगभग संविधान खत्म हो गया हमारा, और ये 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा। इसको 2 वीडियो में खत्म कर देंगे, 7-8 एक वीडियो में, एक वीडियो में 9 हो जाएगा, 9 थोड़ा सा लंबा, फिर एक 9-10 एक वीडियो में, ये इसको एक वीडियो में खत्म कर देंगे, हो जाएगा खत्म। 4 से 5 वीडियो में देना, उसके बाद सेट मारना, भाग 5 और 6 को छोड़ के बाकी जो है ना संविधान पूरा खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलता है। सब्सक्राइब को बताओ कमेंट में, किसी तैयार को तो हेल्प के बारे में बता सकते हो, कैसा लगता है वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अब ज्योग्राफी लेकर आएंगे, एग्जाम मेरा लास्ट ईयर खत्म होने वाला एग्जाम। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो पूरा वीडियो, अब बताओ कैसा लगा। ओरिएंटेशन देखो वीडियो, ये भी प्रश्न नहीं छूटेगा, भिजवा रखो।